नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए मास्टर स्ट्रोक होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एक्सेल में इफ और फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों ये सही फॉर्मूला एक्सेल में डेली बेसिस पर बहुत अधिक यूज किए जाते हैं और इनको यूज करने में हर किसी को कंफ्यूजन रहता है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि ये सही फॉर्मूला देखने में एक जैसे लगते हैं परंतु इनका यूज अलग अलग डेटाबेस में किया जाता है। तो दोस्तों इसी कंफ्यूजन को आज की वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सही फॉर्मूला को सीखने के लिए आज का वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद में मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप इन सही फॉर्मूला को अलग अलग कंडीशन के साथ में यूज करना सीख जाओगे। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद में वीडियो आपके काम आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लाइव। और दोस्तों दिन न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों जैसे मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हम 5 स्टेप में यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप में सीखने वाले हैं कि हमको यहाँ पर निकालना है फेल पास का रिजल्ट, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर दिए गए इन नंबर के हिसाब से यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनको मुझे यहाँ पर पास और फेल लेके आना है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें कंडीशन दी गई है इफ मार्क्स ग्रेटर देन है बराबर है कितने का 33 के, यदि मार्क्स 33 से ज्यादा है या बराबर है तो स्टूडेंट बिलीव पास होगा, अदरवाइज स्टूडेंट फेल रहेगा। यानी कि जिसके मार्क्स यहाँ पर 33 है और 33 से ज्यादा है तो वो पास होगा और जिसके मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है वो यहाँ पर फेल आए। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास डेटा अगर ज्यादा है तो वहां पर हम लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए यानी कि फेल पास का रिजल्ट निकालने के लिए हम आते हैं सबसे पहले इस सेल में, और इस सेल में आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं और टैप करते हैं IF, इसको टैप प्रेस कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक कंडीशन के साथ में आपको यहाँ पर फेल पास का रिजल्ट निकालना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला का यूज करना है। अब इसमें आते हैं 3 आर्गुमेंट, एक लॉजिकल टेस्ट, एक वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स। तो इसमें सबसे पहले आता है लॉजिकल टेस्ट। तो इसमें लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इस सेल यानी कि इस सेल में जो वैल्यू है ज्यादा है या बराबर है कितने के 33 के, यानी कि आपके पास में जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है या बराबर है कितने का 33 के। तो आपको क्या लेके आना है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पर लेके आना पास। तो पास लाने के लिए आपको सबसे पहले लगाना डबल इन्वर्टर कॉमा और इसमें आपको यहाँ टाइप करना है पास PASS, और उसके बाद में आपको यहाँ पर लगाना है फिर से डबल इन्वर्टर कॉमा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट को आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टर कॉमा में लिखना है और उसके बाद में आपको लगाना कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में हमारे आते हैं नेक्स्ट स्टेप यानी कि वैल्यू फॉल्स। अगर यहाँ पर यह नंबर 33 से कम है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आए फेल। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे फिर से डबल इन्वर्टर कॉमा और टाइप करेंगे फेल FAIL और फिर से टाइप करेंगे डबल इन्वर्टर कॉमा, और इसके बाद में हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला को कंप्लीट कर दिया। यानी कि हमने क्या किया है, अगर इस सेल में वैल्यू ज्यादा है बराबर है कितने का 33 के तो हम क्या लेके आना पास, अगर वैल्यू कम है तो हम क्या लेके आना फेल। तो हमने यहाँ पर अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया है। अब कंप्लीट करने के बाद में हम करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मार्क्स हैं 56, तो यहाँ पर दिखा दिया पास। और आगे का डेटा को निकालने के लिए हमको यहाँ पर इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद हम इस पर करते हैं, इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी का यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ चुका है। ये 35 है, यहाँ पास हो गया, ये 31 है, यहाँ फेल हो गया, क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है। तो क्या चाहिए, अगर मार्क्स 33 से ज्यादा है तो पास आए, अगर 33 से कम है तो वहाँ पर फेल आए। तो वही हमने यहाँ पर लगाया था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ने अपने हिसाब से यहाँ पर सभी का रिजल्ट निकाल के दे दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी फॉर्मूला को आप एक्सेल में लगा सकते हैं और अपने डेटा को निकाल सकते हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि आपको यहाँ पर प्रत्येक कंसेप्ट को यहाँ पर समझाना। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम एक फॉर्मूला के सेकंड एग्जाम्पल में। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी मार्क्स दिए गए हैं इस मार्क्स से मुझे 5 नंबर का ग्रेस मार्क ऐड करना है। कंडीशन क्या है कि इफ मार्क्स लेस देन 33 यानी कि यदि मार्क 33 से कम है तो देन ऐड 5 ग्रेस मार्क, यानी कि मुझे यहाँ पर 5 नंबर का ग्रेस मार्क लेके आना है। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनके स्टूडेंट के यहाँ पे अगर मार्क्स 33 से कम है यानी कि 33 से कम है तो मुझे उनके मार्क्स में यहाँ पर 5 नंबर का ग्रेस मार्क ऐड करके लेके आना है। तो हम कैसे लेके आते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं IF को टैप की प्रेस कर दें और टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें 3 आते हैं आर्गुमेंट, सेम वही प्रोसेस लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या, इस सेल में जो वैल्यू है कम है कितने का 33 से, कॉमा अगर इस सेल में वैल्यू जो वैल्यू है वो 33 से कम है तो आप क्या लेके आना है, हमको इस सेल में 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स ऐड करना है। हमने क्या किया, अगर इस सेल में वैल्यू है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अगर इस सेल में वैल्यू है वो कम है कितने का 33 से तो हमको क्या लेके आना है, इस सेल में हमको यहाँ 5 नंबर ग्रेस मार्क ऐड करना है, अदरवाइज वही वैल्यू यहाँ पर वापस आए। तो हमने यहाँ पे लगा दिया।
यानी कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला को कंप्लीट कर दिया। अब कंप्लीट करने के बाद हम करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर बस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 56 आ चुका है, क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पर 33 से ज्यादा है, यानी कि 56 है तो जो ज्यादा है तो यहाँ पर किसी में यहाँ पे ऐड मार्क्स नहीं हुआ। और आगे को नंबर को निकालने के लिए हमको जाना है सेल में, जाने के बाद में हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो 31 है वहाँ पर 36 आ चुका है, यानी कि इसमें यहाँ 5 नंबर ग्रेस मार्क ऐड होकर आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना 59, यहाँ कितना 86, यहाँ पे 86 दिखा रहा है, यहाँ कितना 30 तो यहाँ पे दिखा रहा है 35, यहाँ का 25 यहाँ दिखा 30, यानी कि जो मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है उनके सभी मार्क्स में यहाँ पे 5 नंबर ग्रेस मार्क ऐड होकर आ गया है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 में। अब इसमें हम सीखने वाले कि यहाँ पर जो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन क्या है कि इफ मार्क्स यहाँ 33 से कम है तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पर शो करे, यानी कि जिसके मार्क्स यहाँ पर 33 नंबर से कम है उनका यहाँ पर नाम आए, यानी कि जो स्टूडेंट फेल है उनका हमको यहाँ पर नाम लेके आना है कि कौन कौन से यहाँ पर फेल है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं, IF और टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले करते हैं लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या रहेगा, इस सेल में वैल्यू कम है कितने का 33 के, तो अब क्या लेके आना है, अगर इस सेल में वैल्यू कम है कितने का 33 के तो हमको यहाँ पर लेके आना है ये नाम, अदरवाइज क्या लेके आना है कि सेल ब्लैंक रहे। तो ब्लैंक के लिए हमको करेंगे डबल इंटू कॉमा क्लोज, फिर से करेंगे डबल इंटू कॉमा, यानी कि हमको यहाँ पर 2 बार लगाना डबल इंटू कॉमा। अगर हम यहाँ पर 2 बार डबल इंटू कॉमा लगाते हैं तो सेल में कोई वैल्यू नहीं आती, और उसके बाद करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि पहले सेल में कोई वैल्यू आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पर 33 से ज्यादा है, 56 है, तो इसलिए यहाँ पर कोई नाम नहीं आया। और आगे को नाम को देखने के लिए हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर ओनली 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है और उन्हीं के नाम यहाँ पर दिखाई दिए। हमने यहाँ पर क्या किया था फॉर्मूला में, हमने किया था कि यहाँ पर अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो कम है कितने का 33 के, यानी कि इस सेल में जो वैल्यू है वो 33 से कम है, तो हमको क्या करना है, तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं हमको उस नाम को यहाँ पर लेके आना है, अदरवाइज सेल को ब्लैंक छोड़ना है। यानी कि हमने यहाँ पर लगा दिया कंप्लीट फॉर्मूला, लगाने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन सभी का नाम यहाँ पर निकल के आ जाता है इस तरीके। तो दोस्तों यह तो हो गया कि अगर आपको यहाँ पर स्टूडेंट के जो स्टूडेंट फेल है उनका नाम लेके आना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। इसमें क्या है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू बराबर 33, यानी अगर मार्क 33 से ज्यादा है बराबर है तो देन इमोजी राइट अदरवाइज क्रॉस। अगर इनके मार्क्स यहाँ पे 33 से ज्यादा है तो वहां पे राइट का टिक आए और कम है तो वहां पे क्रॉस का टिक आए। तो इसके लिए हम कैसे लेके आते हैं, तो इसके लिए हम सेम वही प्रोसेस है, आपको बस समझना है, आपको इस कंसेप्ट को आपको समझ लेना है। अगर आप इसमें कंसेप्ट को समझ गए तो आप ये फॉर्मूला को कहीं पर भी किसी भी समय आप यूज कर सकते हैं, आपका डेटा कैसा भी हो। इसके बाद में आपको यहाँ पे इस सेल में आना, आने के बाद में आपको यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना, टाइप करना IF, उसके बाद आपको टैब की प्रेस कर देना है। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लॉजिकल टेस्ट। तो इसमें लॉजिकल टेस्ट क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है बराबर है कितने का 33 के। हमने क्या किया, इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है या बराबर है कितने का 33 के, कॉमा। तो आपको क्या लेके आना है, हमको लेके आना वहां पे इमोजी यानी कि राइट का टिक लेके आना है। तो राइट का टिक लाने के लिए आपको सबसे पहले लगाना है डबल इंटू कॉमा, उसके बाद में आपको यहाँ विंडो के साथ में डॉट वाली की को प्रेस कर देना है तो यहाँ पे बहुत सारी इमोजी निकल के आ जाती हैं। अब आपको वहां पर क्या लेके आना है, हमको लेके आना राइट का टिक। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया और फिर से करते हैं डबल इंटू कॉमा क्लोज, क्लोज करने के बाद हम लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद अब क्या चाहते हो, अगर इसके मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है तो आपको लेके आना है क्रॉस का चिन्ह। तो क्रॉस का चिन्ह लाने के लिए आपको फिर से लगाना है डबल इंटू कॉमा, उसके बाद आपको विंडो के साथ में डॉट वाली की को आपको यहाँ प्रेस कर देना है और उसके बाद में आपको इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ फिर से लगा लेना है डबल इंटू कॉमा और लगाने के बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप जहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 56 इसके मार्क्स हैं तो यहाँ पर राइट का टिक आ गया क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पर 33 से ज्यादा है। तो आगे के सिंबल को देखने के लिए हमको यहाँ पर इस सेल में जाने के बाद डबल क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी की यहाँ पर इमोजी निकल के आ गई है। तो आप जहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस आ गया क्योंकि इसके मार्क्स यहाँ पर 33 से कम है, यानी कि 31 मार्क्स है, क्रॉस का चिन्ह आ गया है। इसके मार्क्स यहाँ पे 59, 86 तो इनके मार्क्स यहाँ पर राइट का चिन्ह आ गया है जिसके आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ पर, दोस्तों हमको यहाँ पर लेके आना है, हमको यहाँ पर जो भी मेल है और जो फीमेल है उसके नाम में हमको यहाँ पर मिस्टर और मिसेज हमको यहाँ पर ऐड करना है, यानी कि मिस्टर मनोज कुमार, मिस्टर रमेश सिंह, मिस्टर रोहित यादव, हमको इस तरीके से यहाँ पर मिस्टर उनके नाम हमको लेके आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं फॉर्मूला का यूज। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं, IF को टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, मेल के। तो डबल इंटू कॉमा MALE, इसके बाद में डबल इंटू कॉमा, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है किसने के, मेल की, तो आपको क्या लेके आना है, तो हमको वहां पर मिस्टर लगाना है। फिर से टाइप करेंगे डबल इंटू कॉमा, टाइप करेंगे मिस्टर MR, उसके बाद में स्पेस देंगे, उसके बाद में आपको फिर से लगाना डबल इंटू कॉमा, उसके बाद में आपको यहाँ पे एंड का साइन लगा के
इस नेम को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। हमने क्या किया, अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है किसने के, मेल के, तो हमको क्या लेके आना है कि हमको यहाँ पर मिस्टर लगाना है, किसमें, इस नाम में। हमने मिस्टर लिख दिया, स्पेस दिया, डबल इंडो कॉमा लगा दिया और एंड का साइन लगाते हुए हमने इस नाम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में आपको लगाना डबल इंडो कॉमा। अगर यहाँ पर फीमेल है तो आपको क्या लेके आना, स्पेस देंगे, डबल इंडो कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपको एंड का साइन लगाते हुए आपको इस नाम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। हमने क्या किया, हमने अगर इस सेल में जो वैल्यू है यानी कि डी का जो कॉलम है, इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के, मेल के, तो हमको वहां पर नेम में मिस्टर ऐड करना है। अगर वहां पर अगर फीमेल है तो हमको वहां पर मिसेज ऐड करना है, यानी कि नाम में हमको वहां पर मिसेज ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला, लगाने के बाद हम करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मनोज कुमार के जो नाम है यहाँ पर मिस्टर लग के आ चुका है। और आगे के नाम को चेक करने के लिए हमको जाना है, इस सेल में जाने के बाद में हम इसको जो ड्रैग कर देंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी में इसके नाम के अकॉर्डिंग यानी कि इसके अकॉर्डिंग जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिस्टर लग के आ चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 मेल है तो यहाँ पर मिस्टर लग के आ चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं फीमेल तो यहाँ पर मिस्टर लग के आ चुका है। और यहाँ पर देख रहे हैं मिस्टर, यहाँ पर 4 मेल है तो यहाँ पर मिस्टर लग के आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर रियल सेक्शन में जो फीमेल है यहाँ पर मिस्टर लग के आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर एक कंडीशन साथ में एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम सीखने वाले हम एक्सेल में इफ के साथ में एंड फॉर्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर डेटा दिया गया है। अब इस डेटा में कंडीशन क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मार्क्स ग्रेटर देन है, बराबर है कितने के, 33 के। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, अगर मार्क्स फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ में बराबर है या ज्यादा है तो स्टूडेंट को पास दिखाओ, नहीं तो फेल दिखाओ। अब यहाँ पे एंड फॉर्मूला कैसे काम करता है कि अगर आपके पास में जितनी भी कंडीशन है सारी कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है, लागू होती है, तो वहां पर आप एक के साथ में एंड फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और उसके बाद में वो वैल्यू निकाल कर देता है। यानी कि अगर आपके पास में सारी कंडीशन अप्लाई होती है तो वहां पर आप इसके साथ में एंड फॉर्मूला यूज करके आप वहां पर रिजल्ट को निकाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास में जो डेटा दिया गया है, डेटा में फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ में इन सभी में जो भी स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट के नंबर अगर 33 से ज्यादा है सभी सब्जेक्ट में तो वहां पास आएगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में यहाँ पर 33 से कम रह गए तो वहां पर फेल आएगा। तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, उसके बाद में इसको प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं IF, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में एंड AND, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट। यानी कि हम यहाँ पे इफ के साथ में एंड फॉर्मूला का यूज हम इस तरीके से लगाते हैं। अब यहाँ पे एंड फॉर्मूला स्टार्ट होता है, इसमें कहता है लॉजिकल वन। और लॉजिकल वन क्या है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है, बराबर है कितने के, 33 के, कॉमा। लॉजिकल वन क्लियर हो गया। और लॉजिकल टू क्या है, सेकंड कंडीशन, यानी कि इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है, बराबर है कितने के, 33 के, कॉमा। लॉजिकल टू क्लियर हो गया। उसके बाद में लॉजिकल थ्री, यानी कि इस सेल में वैल्यू है वो ज्यादा है, बराबर है कितने के, 33 के। इस तरीके से अगर आपके पास में यहाँ पे और कंडीशन होती तो वहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करते जाते हैं। अब उसके बाद में आपको इसको क्लोज कर देना, यानी कि एंड फॉर्मूला को आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद में आपको लगाना है कॉमा। हमने कॉमा लगा दिया। और कॉमा लगाने के बाद में अब यहाँ पे स्टार्ट होता है एक फॉर्मूला। अगर यहाँ पे जब सभी कंडीशन अप्लाई होती है, यानी कि अगर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट मार्क्स 33 से ज्यादा है, बराबर है, तो आपको क्या लेके आना है, हमको लेके आना पास। तो टाइप करेंगे डबल इंटू कॉमा, उसको टाइप करेंगे पास, PASS, उसके बाद में डबल इंटू कॉमा, उसके बाद में टाइप करेंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अगर यहाँ पर ये सभी अप्लाई नहीं होती तो वहाँ पर क्या है, उसके बाद में फेल। तो फेल लाने के लिए फिर से टाइप करते हैं डबल इंटू कॉमा, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं फेल, FAIL, उसके बाद में डबल इंटू कॉमा, उसके बाद हम करते हैं इसको क्लोज, यानी कि हम यहाँ पे एंड फॉर्मूला क्लोज करते हैं। हमने यहाँ पर क्या काम किया, हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टू, उसके बाद टाइप किया इफ के बाद में हमने यहाँ पर लगा दिया एंड फॉर्मूला। इसके अंदर एंड फॉर्मूला में जो भी कंडीशन थी, लॉजिकल वन, लॉजिकल टू, लॉजिकल थ्री, हमने यहाँ पे सभी को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमने इसको कर दिया क्लोज। अब कॉमा लगाने के बाद में अब यहाँ पे कहता है वैल्यू ट्रू, अगर ये सभी वैल्यू अप्लाई होती है तो आप पास आए, अदरवाइज वहां पर फेल आए। तो हमने यहाँ पे सबको अप्लाई कर दिया और करने के बाद हम करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख देंगे यहाँ पर पहले सेल में आ चुका पास। अब पास क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट में इसके मार्क्स यहाँ पर 33 से ज्यादा है, यानी कि 56 फिजिक्स में है, 56 केमिस्ट्री में और 68 मैथ में है, तो यहाँ पास आ गया। और आगे के रिजल्ट को देखने के लिए हमको इस सेल में जाना है, जाने के बाद में इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर इन सभी का रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ जाता है। और सेकंड नंबर भी आपको दिखा रहा है पास, क्योंकि यहाँ पे 35 है जो कि 33 से ज्यादा है, फिर 78 है। अब यहाँ पर दिखा रहा है फेल। फेल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि रोहित यादव के यहाँ पर फिजिक्स में मार्क्स 33 से कम है, तो 33 से कम है और 2 में यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन कंडीशन क्या कहती है, अगर यहाँ पर मार्क्स सभी में 33 से ज्यादा है, बराबर है, तो यहाँ पास आएगा। अगर एक में भी कम रहेगा तो वहाँ फेल दिखाएगा, इसलिए यहाँ पर फेल दिखा दिया। तो एंड फॉर्मूला क्या काम करता है कि अगर आपके पास में जितने भी कंडीशन है
सारी कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होती हैं, लागू होती हैं, तो ही वहाँ पे पास दिखाएगा, तो ही वहाँ पे सही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज वहाँ पे फेल आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 कंडीशन के साथ में हम यहाँ पे इफ फार्मूला के साथ में एंड फार्मूला को यूज करते हैं। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, जो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिए गए हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम दिए गए हैं, यहाँ पर रीजन, यहाँ पर सेल्स। अब इसमें कंडीशन क्या है कि सेल्स डिपार्टमेंट में जिस एम्प्लॉय ने 20,000 से ज्यादा की सेल की है, 20,000 की नहीं, 20,000 से ज्यादा की सेल की है, तो उसको 1100 रुपए का बोनस देना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर होगी कंडीशन 2, यानी कि 2 से ज्यादा कंडीशन होगी, 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन होगी, और वो कंडीशन अप्लाई होती है, लागू होती है, तो ही वहां पर इसके साथ में आप एंड फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में टाइप करते इफ, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट, उसके बाद हम टाइप करते हैं ए एन डी, उसके बाद फिर से टाइप करते हैं ओपन ब्रैकेट। अब इसमें लॉजिकल वन क्या है, यानी कि पहली कंडीशन क्या है, अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के, सेल्स के, तो सेल्स के तो एस ए एल ई एस डबल कॉमा कॉमा लगा दिया। अगर इस सेल में वैल्यू बराबर है सेल्स के एक, उसके बाद में लॉजिकल टू, लॉजिकल टू क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है वो ज्यादा है कितने के, 20,000 के, मैं टाइप कर दिया। उसके बाद हमने इसको कर दिया क्लोज, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर 2 कंडीशन थी वो हमने कंडीशन यहाँ पर लगा दी, उसको लगाते हैं कॉमा। अगर इस सेल में वैल्यू बराबर है सेल्स के, कॉमा, अगर इस सेल में वैल्यू 20,000 से ज्यादा की है, तो हमने यहाँ पर लगा दी दोनों कंडीशन, उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में तो आपको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर देना 1100 रुपए का बोनस, कॉमा, अदरवाइज वो सेल ब्लैंक आए। तो सेल को ब्लैंक लाने के लिए हमको यहाँ पर डबल कॉमा लगाना है, फिर से लगाते हैं डबल कॉमा, उसके बाद हम करते हैं क्लोज। हमने यहाँ पर सारी कंडीशन अप्लाई कर दी, अप्लाई करने के बाद हम करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले सेल में कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर सेल्स तो है, लेकिन यहाँ पर इसने 20,000 की सेल की है, इसने 20,000 से ज्यादा की नहीं सेल की, इसलिए यहाँ पर खाली आ गया। तो आगे के डेटा को चेक करने के लिए हम इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद में इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर ओनली 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो सेल्स में है और जिसने 20,000 से ज्यादा की सेल की है, उनको यहाँ पर 1100 रुपए का बोनस दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 25,000 की है, लेकिन ये सेल्स में नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वालिटी में जो सेल्स में, इसने यहाँ पर 25,000 की सेल की है, यानी कि यहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, यानी यहाँ पर सेल्स भी है, उसने यहाँ पर 20,000 से ज्यादा सेल्स किया, तो यहाँ पर इसको मिले 1100 रुपए का बोनस। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर सेल्स में है और इसने यहाँ पर सेल्स की 31,000 की, तो इसलिए आपको मिलेगा 1100 रुपए का बोनस। ये प्रोडक्शन में है, यहाँ पर इसने 56,000 की सेल्स की है, इसने यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर कोई बोनस नहीं दिया गया। तो इफ के साथ में एंड फॉर्मूला क्या काम कहता है, अगर आपके पास में वहाँ पर जितनी भी कंडीशन है, सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं, तो ही आप वहाँ पर इफ के साथ में एंड फॉर्मूला को यूज करके उसका सही रिजल्ट निकाल सकते हो। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इसमें जो भी कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या है कि जिस कस्टमर के पास में पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, उसी कस्टमर का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, यानी कि यहाँ पर उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। अब कंडीशन क्या है कि जिसके पास में पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, यानी कि दोनों कार्ड है, तो ही उसका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, उसके बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं आई एफ, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में एंड फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के बाद में अगर इस सेल में वैल्यू बराबर है किसके, पैन कार्ड के, तो PANCARD डबल कॉमा कॉमा लॉजिकल वन। अगर इस सेल में वैल्यू बराबर है किसने के, आधार कार्ड के, तो डबल कॉमा ADHAR आधार कार्ड CARD डबल कॉमा, इसको कर दे क्लोज। यानी कि हमारे पास 2 कंडीशन थी, हमने इसको लगा दिया। अगर इस सेल में वैल्यू पैन कार्ड के बराबर है, कॉमा, अगर इस सेल में वैल्यू आधार कार्ड के बराबर है, हमने इसको लगा दिया। अब लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, तो क्या बनेगा, उसी का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो यहाँ पर टाइप करते हैं हम बनेगा, तो डबल कॉमा, तो BANEGA, उसके बाद में डबल कॉमा। आपको यहाँ पर जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो, प्रोसेस यही है, ठीक है। उसके बाद में आपको कॉमा लगाना है, अदरवाइज उसको नहीं बनेगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो वहाँ पर नहीं बनेगा। फिर से लगाना डबल कॉमा और यहाँ पर लिखना नहीं बनेगा, NAHIDANEGA, इसके बाद में डबल कॉमा, इसके बाद में आपको इसको क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद में आपको करना है एंटर। आप जहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहले जो है बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इसके बाद में पैन कार्ड भी है, इसके बाद में आधार कार्ड भी, तो इसका यहाँ बनेगा। और आगे को डेटा को चेक करने के लिए हमको इस सेल में जाना है, जाने के बाद में यहाँ पर इसको कर देंगे डबल क्लिक, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस किसका नहीं बनेगा। यहाँ पर इसका पैन कार्ड है, इसका आधार कार्ड नहीं है तो इसका नहीं बनेगा। यहाँ पर इसका पैन कार्ड नहीं है, यहाँ पर इसका आधार कार्ड नहीं है तो इसका भी नहीं बनेगा। यहाँ पर इसका पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है तो नहीं बनेगा, ओनली उसका ही बनेगा जिसके पास में दोनों कार्ड है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंड फार्मूला का इफ के साथ में यूज करते हैं। यानी कब यूज करते हैं कि उसके अगर आपके पास जितनी भी कंडीशन दी गई है, सारी कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होती हैं, तो आप वहाँ पे इन के साथ में एक फार्मूला का यूज करके उसका सही रिजल्ट निकाल सकते हैं।
अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट में। यहाँ पर हम सीखने वाले कि हम इफ के साथ में और फॉर्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसमें कंडीशन क्या है कि अगर प्रोग्रेस यानी कि जो प्रोग्रेस है वो डिलीवर्ड है या कैंसल्ड है, तो अब किस स्टेज में हमको यानी कि यहाँ पर हमको दिखाना है क्लोज दिखाओ, नहीं तो ओपन दिखाओ। यानी कि यहाँ पर जो भी कंडीशन दी गई है उसमें से एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तो वहां पर हम इफ के साथ में और फॉर्मूला का यूज करके हम रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं इफ आई एफ, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में लगाते हैं और फॉर्मूला ओ आर, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में हम यहाँ पर कहते हैं लॉजिकल वन। लॉजिकल वन क्या है, इस सेल में जो वैल्यू है बराबर है कितने के, डिलीवर्ड के। तो डिलीवर्ड के लिए डबल एंड कॉमा, उसके बाद टैप करेंगे डिलीवर्ड DELIVERED, इसके बाद में डबल एंड कॉमा लगाएंगे, इसके बाद लगाते हैं कॉमा। ये कंडीशन होगी अगर इस सेल में वैल्यू बराबर है कितने के, कैंसल्ड के। कैंसल्ड का है यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है कैंसल्ड के, तो डबल एंड कॉमा, तो CANCELLED डबल एंड कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई हो गए, हमने कर दिया इसको क्लोज, क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया। हमारे पास जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, अगर यहाँ पे इस सेल में जो वैल्यू वो डिलीवर्ड है या इस सेल में जो वैल्यू वो कैंसल्ड है, तो अब क्या लेके आना है, हमको लेके आना दिखाना है क्लोज। क्लोज दिखाने के लिए डबल एंड कॉमा और टैप करते हैं क्लोज CLOSED, उसके बाद में डबल एंड कॉमा, उसके बाद में लगाते हैं कॉमा। नहीं तो इसको क्या दिखाना है, ओपन दिखाना है, तो ओपन दिखाने के लिए फिर से लगाते हैं डबल एंड कॉमा, फिर टैप करते हैं ओपन OPEN, उसके बाद डबल एंड कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम करते हैं क्लोज। और करने के बाद हम करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले सेल में कोड लिख के आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यार डिलीवर्ड हो गया है। डिलीवर्ड हो गया तो यहाँ पर कोड लिख के आ गया, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि इफ प्रोग्रेस डिलीवर्ड है या कैंसल्ड है, तो वहाँ पे क्लोज दिखाओ, तो यहाँ पे क्लोज दिखा दिया। और दिखाने के बाद में अब इसके बाद हमको आगे को डेटा चेक करना है, तो इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद इस नीचे ड्रैग करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक सेल में इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुकी है, यानी कि उसका रिजल्ट निकल के आ चुका है। और सेकंड में आ रहा है ओपन। ओपन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्ट है, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है, यहाँ तो वहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ और डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो वहाँ पे ओपन दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है ओपन, क्योंकि आपको यहाँ पे ओपन दिखाना है। यहाँ पर डिलीवर्ड दिखा रहा है तो यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर कैंसिल दिखा रहा है तो यहाँ पर क्लोज हो गया, डिलीवर्ड क्लोज, इन ट्रांजिस्ट यहाँ पे ओपन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर हमारे पास दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन में हमारे पास जितनी भी कंडीशन है उसमें एक भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, तो वहां पर हम इफ के साथ में और फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। अब इसमें क्या है कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव किसको देना है, जो टीम लीडर है, जिनका जो प्रोजेक्ट जो मार्ग है, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, या जो क्राइटेरिया है यानी कि उसने यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा की सेल की है या 1 लाख के बराबर सेल किया तो उसको मिलेगा। तो यहाँ पर किस किस को मिलेगा वो हमको यहाँ पर निकालना है, यानी कि किसको मिलेगा तो वो हमको यहाँ पर निकालना है। तो निकालने के लिए हम इस सेल में आते हैं, यानी कि हमारे पास जो भी कंडीशन दी गई है दोनों कंडीशन में हमको यहाँ पर एक भी कंडीशन अप्लाई होती है, तो हम वहाँ पे इफ के साथ में और फॉर्मूला का यूज करते हैं। यानी कि अगर मार्ग है तब वो वहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा, अगर इसमें सेल 1 लाख के बराबर की है या ज्यादा की है तब भी इसको मिलेगा। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं इफ IF, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में और फॉर्मूला, उसके बाद में ओपन ब्रैकेट। अगर इस सेल में जो वैल्यू है बराबर है कितने के, मार्ग के, MARG डबल एंड कॉमा लगा दिया। अगर इस सेल में वैल्यू ज्यादा है या बराबर है कितने के, 1 लाख के, क्लोज, हमने इसको कर दिया क्लोज। अगर इस सेल में वैल्यू मार्ग है तो तब भी इसको मिलेगा। अगर इस सेल में वैल्यू यानी कि यहाँ पर जो सेल है, अगर इस सेल में वैल्यू ज्यादा है या बराबर है कितने के, 1 लाख के, हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब उसको लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में हमको यहाँ पर क्या लेके आना है, हमको यहाँ पर लेके आना है यस, यानी कि उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो डबल एंड कॉमा और उसके बाद हम टाइप करेंगे यस बाई ES, उसके बाद हम डबल एंड कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लगाते हैं कॉमा। अदरवाइज सेल को ब्लैंक लेके आना है, तो सेल को ब्लैंक लाने के लिए हम यहाँ पर करते हैं डबल एंड कॉमा और फिर से लगाएंगे डबल एंड कॉमा, और उसके बाद करते हैं इसको क्लोज। हमने इसको कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद हम करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जस्ट सेंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्ग प्रोजेक्ट मार्ग हमको यहाँ पर दिया है यस, तो यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पे इसकी सेल्स 1 लाख से कम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो मार्ग तो है। यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, जब एक कंडीशन अप्लाई होती है तो वहाँ पे इसके साथ में और फॉर्मूला को यूज करके हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। और आगे को रिजल्ट निकालना है तो इसके लिए आपको सेल में जाने के बाद में इस पर डबल क्लिक कराएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओनली उन्हीं के सेल में यहाँ पे जैसा आ रहा है जो यहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे कि ये मार्ग है, इसको मिलेगा, मार्ग है, इसने 1 लाख से ज्यादा की सेल की है तभी मिलेगा। ये रॉक है, ये रॉक तो है यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन इसने सेल 1 लाख के तक की तो की है तो यहाँ पे मिलेगा। यानी कि 1 लाख तक की सेल और 1 लाख से ज्यादा की सेल यह मार्ग है तो यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर रॉक है, यहाँ पर 1,80,000 की सेल की तो मिलेगा। यहाँ मार्ग है और यहाँ पर सेल कितनी है 99,999 तो इसको मिलेगा क्योंकि यहाँ मार्ग है।
अगर यहाँ रॉक है तो आप जहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको मिलेगा। अगर ये रॉक है और यहाँ पर इसने सेल नहीं की है 1 लाख से ज्यादा तो इसको नहीं मिलेगा, तो इसके सेल में ब्लैंक आया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेल में इफ के साथ में और फॉर्मूला का यूज करके हम अपने डेटा को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम एक्सेल में इफ एंड और इफ और फॉर्मूला यूज करके हम अपने डेटा को कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद में आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपके पास में कैसा भी डेटा हो और आप उसमें इन सही फॉर्मूला को यूज करके अपने डेटा को निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के बाद में अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं इस चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।